जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम है 3.5, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। वेट गिवन है जी 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड्स। अब सुने, नीचे जो फोर्स मूव करवाती है किसी भी बॉडी को, वो होता है उसका वेट। ऊपर जो मूव करवाती है फोर्स, का नाम होता है टेंशन। तो अभी उसने कहा है कि वो फोर्स फाइंड करो जो कि बॉडी को मूव करवाए अपवर्ड्स, मतलब कि हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि बॉडी को मूव करवाए अपवर्ड्स, और उसका नाम क्या होता है? टेंशन। मतलब कि हमने टेंशन फाइंड करनी है, टेंशन बन गई है। एक्सेलरेशन कितना गिवन है जी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू, और कितने एक्सेलरेशन से वो मूव करे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मसला क्या है? मसला ये है कि टेंशन का कोई अलग से करके फार्मूला हमारे पास है नहीं, लेकिन कंसेप्ट है, कोई मसला नहीं, समझा देते हैं। देखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, देखें जी, जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर रिएक्ट कर रही होती है, वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा होती है, अब जो बॉडी ऊपर मूव कर रहा होगा उसको कोई ना कोई वेट होगा, लेकिन चूंकि वो ऊपर मूव कर रहा है मतलब कि टेंशन बड़ी फोर्स है। तो जो नेट फोर्स है वो हमेशा होता है किसके इक्वल होती है जी? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। बड़ी फोर्स जब बॉडी ऊपर मूव कर रहा होगा तो क्या होगी? टेंशन। और छोटी फोर्स क्या होगी? वेट होगी। इसी तरह जब बॉडी नीचे मूव करता है, जो कि टेंशन के केसेस थे, अगर आप 9th के स्टूडेंट तो आपने पढ़े होंगे, जब बॉडी नीचे मूव करता है किसी भी एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो वेट बड़ा होता है टेंशन से। जब बॉडी ऊपर मूव करता है तो टेंशन बड़ी होती है वेट से। तो नेट फोर्स होता है हमारे पास, होती है सॉरी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। बड़ी फोर्स क्या है? टेंशन, माइनस छोटी फोर्स क्या है? वेट। सो एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। एफ क्या है? नेट फोर्स, टी है टेंशन, माइनस वेट। दोबारा सुन लें, क्यों लिखा मैंने टी माइनस डब्ल्यू? डब्ल्यू माइनस टी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बॉडी नीचे नहीं जा रहा। बॉडी अगर नीचे जा रहा होता तब मैं लिखता वेट माइनस टेंशन। नेट फोर्स हमेशा होती है बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। अभी बॉडी ऊपर जा रहा है, मतलब कि टेंशन बड़ी फोर्स है और वेट छोटी फोर्स है। टेंशन माइनस वेट। अब सुने जी, टेंशन हमें चाहिए, यहाँ से टेंशन की वैल्यू चाहिए, लेकिन वेट हमें पता है, एफ की वैल्यू हमें पता नहीं है। कोई मसला नहीं है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब लिखो, अकॉर्डिंग, एफ का एक और फार्मूला हमें पता है ना, वो क्या होता है? न्यूटन्स, अभी जो हमने डिस्कस किया है पिछले न्यूमेरिकल्स में, न्यूटन सेकंड लॉ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए के इक्वल होता है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, लेकिन न्यूटन लॉ के मुताबिक, सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू है एम ए। अब दो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, इतना मैथ तो आपको आता ही है। इक्वेशन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एफ के इक्वल है, मतलब कि इक्वल है आपस में, मतलब कि जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव एफ 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 के इक्वल, मतलब क्या हुआ? टी माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एम ए। क्लियर हो गया? अब हमें टी चाहिए, माइनस डब्ल्यू इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस। टी इज इक्वल टू एम ए प्लस डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब सुनिए जी, अननोन चेक करें। टी हमें चाहिए फाइनल, कोई मसला नहीं, फाइंड कर लेंगे। एम पता है? एम पता ही कोई नहीं है। ए पता है और डब्ल्यू पता है। अब ए एम हमने फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? कोई मसला नहीं, हमें पता है वेट का फार्मूला। हम लिखेंगे, वी आल्सो नो दैट, W इज इक्वल टू क्या होता है जी? एम जी। यहाँ से हमने M को अलग करना है, W अवर G विल बी इक्वल टू M, और M इज इक्वल टू W अवर G। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, M इज इक्वल, W कितना है? W कितना है? 20, और G कितना है? 10 होता है, पता होना चाहिए, वैल्यू बताया था। 0 से 0 कैंसिल, M कितना बच गया? 2 किलोग्राम। अब सब वैल्यूज आपको पता है। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, टेंशन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी हैव। देखें जी, इक्वेशन 3 ये है, t इज इक्वल टू m क्या है? m क्या है ये फाइंड किया है, 2 इंटू a है, a क्या था? 2 प्लस w, w कितना गिवन था? 20।
तो T विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 4 प्लस 20, T इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 24। टेंशन एक फोर्स है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी, बाकियों से थोड़ा अलग भी है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा जी लाजमी। हम आगे चलते हैं। आगे है जी टेंशन के केसेस जो दो थे। पहला केस था जब दोनों बॉडीज मूव करें वर्टिकली, और दूसरा केस था जब एक बॉडी मूव करे वर्टिकली और दूसरा हॉरिजेंटली। उसके लिए कुछ फार्मूले थे हमने डिराइव किए थे टेंशन के और एक्सेलरेशन के, उसकी भी डेरिवेशन अगर कहेंगे तो करा देंगे फिर कभी। फिलहाल हमें सिर्फ वो फार्मूले चाहिए, तो हम साथ ही डाटा पढ़ते हैं, केस देखते हैं और उनको अप्लाई कर देते हैं। प्रॉब्लम इज़ 3.6, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट कोई नहीं है जी। 3.6, 3.5 थी। टू मैसेज 52 kg एंड 48 kg, M1 is equal to 52 kg, M2 is equal to 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension and acceleration in the bodies. क्या फाइंड करना है हमने, टेंशन भी और एक्सेलरेशन भी। When both the masses are moving vertically, फर्स्ट केस है जी, जब दोनों बॉडीज कैसे मूव कर रही हैं, वर्टिकली मूव कर रही हैं। फार्मूले आपको याद होने चाहिए जी, लिखेंगे। वी नो दैट जी की वैल्यू यूज होगी जो कि आपको पहले ही पता है। टेंशन का फार्मूला होता है इस केस के लिए जब दोनों बॉडीज मूव करें वर्टिकली, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 आपको पता है, जी की वैल्यू आपको पहले से पता है। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, t इज इक्वल टू 2 इंटू m1 कितना है 52, m2 कितना है 48, और g की वैल्यू पता है 10 ओवर m1 52 प्लस 48। टेंशन फाइंड करने लगे हैं जी। t विल बी इक्वल टू, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कोई मसला नहीं है जी। टेंशन फाइंड कर लेते हैं। 52 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 10, आंसर आया जी 49920 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 100, 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। टेंशन विल बी इक्वल टू 499.2, टेंशन 4 से तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये आंसर भी ठीक है। बुक वाले राउंड ऑफ करके 500 लिख दिया, आप बेशक आंसर ये लिखें वो लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आप लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि A is equal to m1 minus m2g over m1 plus m2। फार्मूला देख लीजिएगा जी एक्सेलरेशन का, व्हेन बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली। इससे अगला जो न्यूमेरिकल्स में दूसरा केस है, व्हेन वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर हॉरिजॉन्टली है। देखेंगे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू m1 कितना है 52 माइनस m2 कितना है 48 ओवर 52 प्लस 48 इंटू 10। So A will be equal to 52 minus 48 कितने बचेंगे 4 into 10 over, इनको ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आएगा 100। A will be equal to 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया 4 over 10। 4 over 10 का मतलब क्या है 0.4। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी। फार्मूले बस याद करें, बाकी सिंपल है, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। थ्री पॉइंट सेवन स्टेटमेंट पढ़ ली होगी आपने। इसमें इसका जो दूसरा केस है वो ये है कि जब एक बॉडी वर्टिकली मूव करे और दूसरा हॉरिजॉन्टली मूव करे तो फिर
एक्सेलरेशन की वैल्यूज फाइंड करें। देखते हैं, टू मैसेज 26 kg, M1 is equal to 26 kg, M2 is equal to 24 kg, are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। अच्छा एक बात ज़रा सुनिएगा, 26 kg is lying over a smooth horizontal table। जो हॉरिजेंटली मैस पड़ा होगा आपने उसकी वैल्यू लेनी है M2। ये रूल है जी, याद रखिएगा दोस्तों। M डाटा हम ज़रा करेंगे आल्टर, एक दफ़ा डाटा पढ़िए। 26 kg इज़ लाइंग ओवर ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। जो मैस, क्यों मैंने रेज किया ताकि आपको याद रहे, जो मैस हॉरिजेंटली पड़ा होगा वो वैल्यू होती है M2 की, और जो मैस वर्टिकली मूव करता है वो वैल्यू होती है M1 की। क्यों? क्योंकि वर्टिकली बॉडी पहला मूव करेगा तो हॉरिजेंटली मूव करेगा ना। तो जो वैल्यू आपने लेनी है M1 की, वो किसकी लेंगे? जो बॉडी मूव कर रहा होगा वर्टिकली। ठीक हो गया, याद रखिएगा। सो M1 विल बी इक्वल टू, M1 इस केस में हमारे पास क्या होगा? 24 kg, जो कि मूव कर रहा है वर्टिकली, क्योंकि मोशन इसी की वजह से स्टार्ट होता है, इसी वजह से इसको हम M1 कंसिडर करते हैं। M2 is equal to 26 kg। Find the tension in the string and the acceleration in the bodies। क्या क्या फाइंड करना है? टेंशन भी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी हमने क्या करना है? फाइंड करना है। देखेंगे जी, we know that टेंशन इज इक्वल टू, फार्मूला इसके लिए होता है जी M1 M2 G ओवर M1 प्लस M2। तो करते हैं जी, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव। T इज इक्वल टू M1 कितना है? 24, M2 कितना है? 26, G कितना है? 10 ओवर 24 प्लस 26। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10, आंसर आ गया जी। T इज इक्वल टू 6240 डिवाइडेड बाई 50, इनको ऐड किया तो 50 आ गया। इसको डिवाइड कर दीजिए जी 50 से, तो टेंशन विल बी इक्वल टू 124.8 न्यूटन। आप इसको राउंड अप करके 125 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। देखेंगे, वे आल्सो नो दैट A इज इक्वल टू M1G divided by M1 plus M2। Putting the values we have, A is equal to M1 कितना था हमारे पास? 24, G कितना है? 10 ओवर 24 प्लस 26। A विल बी इक्वल टू 24 को 10 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर ज़्यादा मत यूज़ किया करें, डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 24 ओवर 5 किया तो आंसर हमारे पास आ गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए।